हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। माय डियर फ्रेंड्स, as you know, this is our part 6 of Indian geography, and today in this video we will discuss the plains of India, divisions of plains of India, distributaries, riverine islands and doabs। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स से। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझाऊंगा, मैप्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। लेकिन पहले हम ये देखेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन इंडिया का है। ठीक है, आप इस मैप में देख लीजिए, इस मैप में आप देख सकते हो कौन सा पोर्शन, किस पोर्शन को हम बोलते हैं, इट इज नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। किसको हम बोलते हैं? प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए आप देख सकते हो इसमें सारे फिजियोग्राफिक डिविजन आप देख सकते हो, एक है प्लेन्स ऑफ इंडिया बी। ठीक है, छोड़ो आप इसको, अब ये वाली डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में जो कलर्ड वाला पोर्शन है ना, यही है वो पोर्शन जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखा ना अच्छे से? नाउ देखिए, हम पहले स्टार्ट करेंगे, यहां पे हम देखेंगे पहले कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कैसे बने, जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये कैसे बने। देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब हिमालयास पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे बोला था कि दो प्लेट्स कोलाइड हुए थे। ठीक है, उसी की वजह से क्या बना था, हिमालयन माउंटेन्स बनी थी। सेम वही मैं आपको यहाँ पे वही मतलब हिस्ट्री मैं आपको दोहराऊंगा। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या था, दो प्लेट्स है। ठीक है, एक था यूरेशियन प्लेट, दूसरा था इंडियन प्लेट। ये दोनों जब आपस में कोलाइड हुए, ये दोनों जब आपस में कोलाइड हुए तो फिर हिमालयन माउंटेन्स बने। ऐसे जाके कोलाइड हुए और हिमालयन माउंटेन्स खड़ा हुए। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स बने। हम उसी वक्त, जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने ना, उसी वक्त हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे एक बेसिन बना। ठीक है, बेसिन आपको समझ में आया, समझ आ रहा है ना? बेसिन होता है मानो एक बाउल शेप्ड स्पेस बनी। ठीक है, आपके घरों में होते हैं ना वो वॉश बेसिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बेसिन। ठीक है, क्या मैंने आपको बोला, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब कोलाइड हुआ उस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने। हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे क्या बना, एक बेसिन बनी। ठीक है, या यहां तक आ गया समझ में? देखिए, ये बने हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे बना एक बेसिन। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या हुआ, अब मुझे आपको ये बताना है कि ये प्लेन्स कैसे बने। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, ये जो बेसिन बनी। ठीक है, नाउ हिमालयन माउंटेन्स भी बने। हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स नीचे आते थे, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, ठीक है, ये कुछ सेडिमेंट्स साथ लाते थे। ठीक है, ये कुछ सेडिमेंट्स साथ लाते थे और वो यहां पे जमा होता था। कहां पे? इस बेसिन में। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, वो जो सेडिमेंट साथ में लाते थे, उनको वो कहां पे डालते थे, उनको वो कहां पे जमा करता था, यहां पे बेसिन में वो जमा होते थे वो सेडिमेंट्स। ठीक है, एक वक्त ऐसा पूछा कि ये जो बेसिन था, ये जो बेसिन था ये फिल अप हुआ। ठीक है, और ये बना नॉर्दर्न प्लेन। आया समझ में? सिंपल है, आपको याद रखना है, जब दो प्लेट्स कोलाइड हुए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब कोलाइड हुआ उस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने। हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे बना था एक बेसिन। ठीक है, और वो बेसिन जब फिल अप हुआ, वो फिल अप कैसे हुआ, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स बहते थे, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, वो जो सेडिमेंट साथ में लाते थे, वो इनको कहां पे जमा करते थे, इस बेसिन में वो जमा होते थे। ठीक है, जब ये बेसिन फिल अप हुआ और इसी को हमने फिर नाम रखा प्लेन्स ऑफ इंडिया। आ गया यहां तक समझ में? होप सो, आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। जिसको कंफ्यूजन होगा वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, लिंक वगैरह जो है व्हाट्सएप वगैरह, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है और जो हमारे ग्रुप्स की लिंक्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? वी विल डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। They are formed by three major river systems। इसमें आता है इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। यहां पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है, these are the three major river systems that played an important role in the formation of northern plains of India। ठीक है, कौन कौन सा है? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा along with their tributaries। ठीक है, along with their tributaries, ये आप याद रखना। ठीक है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है इसकी फॉर्मेशन में इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज दे प्लेड अ वाइटल रोल इन देयर फॉर्मेशन। ठीक है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा along with their tributaries played an important role in the formation of plains of India।
आ गया यहां तक समझ में? ठीक है, मैं आज थोड़ा बीमार इसलिए मैं थोड़ा जोर से नहीं बात कर पा रहा हूं। ठीक है, नाउ देखिए इसके बाद इट्स फॉर्मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पता है आपको, एलुवियल सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल आपको पता होगा, जो एलुवियल सॉइल होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें होता है सैंड सिलिट वगैरह होता है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है या प्लेन्स ऑफ इंडिया जिनको हम बोलते हैं, दे आर फॉर्मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, नाउ इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे, लेंथ इसकी होती है 2400 किलोमीटर। इसकी लेंथ जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 2400 किलोमीटर। विड्थ की अगर हम बात करेंगे, विड्थ इसकी है 240 टू 320 किलोमीटर। ठीक है, 240 टू 320 किलोमीटर। एरिया की अगर हम बात करेंगे, एरिया इसका है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी है 2400 किलोमीटर, विड्थ इसका है 240 टू 320 किलोमीटर, और जो इसका एरिया है, एरिया इसका है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इट्स एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इट्स एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्यों? इसमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी है, फेवरेबल का क्लाइमेट भी है। अभी मैंने आपको बोला इट्स कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, सो इसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल है, इसलिए इट्स एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवाइज करूंगा मैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, इसमें इट्स वाज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल, फॉर्मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल है। ठीक है, लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर, विड्थ इसका है 240 टू 320 किलोमीटर, एरिया इसका है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी है, फेवरेबल क्लाइमेट भी है, और इसलिए ये एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक, Now dear friends, we will discuss some geographical features of northern plains of India. ठीक है, इसमें आता है riverine islands, domes and distributaries। ये तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम आज ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, what are these riverine islands? What's meant by this riverine island? Riverine island simply मानो it is the land that is formed in a river. Land formed in a river, उसको हम बोलते हैं riverine island। ठीक है, अब ये riverine islands कैसे बनते हैं? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि ये हिमालयन माउंटेन्स है, और यहां से कंटिन्यूअसली रिवर्स डिसेंड होते हैं, यहां से कंटिन्यूअसली रिवर्स फ्लो होते हैं। ठीक है, ऐसे ये फ्लो होते हैं और यहां पे फिर ये ऐसे जाते हैं। ठीक है ना, रिवर्स फ्लो होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं। ये कंटिन्यूअसली साथ में सेडिमेंट्स लाते हैं। वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ये जो सेडिमेंट्स साथ में लाता है उसमें होती है स्टोन्स होते हैं, सिल्ट होती है, सैंड होता है, ठीक है, पेबल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब आपको याद रखना है हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपने साथ में क्या लाते हैं? सेडिमेंट्स लाते हैं। सिंपली हम अब याद रखेंगे फिलहाल सेडिमेंट्स। ठीक है, अब एक बात आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां से जब रिवर फ्लो होगा, यहां पे जो इसका फ्लो होगा, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, वो ज्यादा होगी ना। ठीक, यानी कि इस स्लोप पे, ठीक है, माउंटेन्स के स्लोप पे रिवर का जो फ्लो होगा, रिवर की जो वेलोसिटी होगी, सेडिमेंट्स का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अब माउंटेन्स के बेस पे स्लोप मत ऐसा है, अब माउंटेन्स के बेस पे स्लोप कैसा है? ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब है जब ये रिवर यहां से आएगा फ्लो होके यहां पे, जब ये पूछेगा नाउ, इसकी जो यहां पे स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, रिवर की जो स्पीड होगी, सेडिमेंट्स की जो स्पीड होगी वो अब यहां पे बेस पे क्या होगी? डिक्रीज होगी ड्यू टू दिस स्लोप। यहां पे स्लोप ऐसा था इसलिए वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां पे स्लोप अब ऐसे बना है, यहां पे अब वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो सेडिमेंट्स इसने साथ लाए, ठीक है, जो सेडिमेंट्स इसने साथ लाए, हो सकता है कि ये इस सेडिमेंट्स को यहां पे ही जमा करेगा। ठीक है, देखिए
याद रखना यहां पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, सेडिमेंट्स यहां पहुंचे, अब इसकी जो इसका जो स्लोप है वो ऐसे है, यहां पे वेलोसिटी जो रिवर की वो क्या होगी, वो कम होगी, ये जो सेडिमेंट्स होंगे ये यहीं पे जमा होंगे। ठीक है, ये भी है ना, एक रिवर है ना, ये यहां से रिवर बहता है, यहां से चला जाएगा ना। ठीक है, यहां पे इसी तरीके से जब ये सेडिमेंट्स यहां पे जमा होंगे, ठीक है, बहुत सारे सेडिमेंट्स जब ये जमा करेगी यहां पे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहां पे एक लैंड बनेगी। ठीक है, इसी लैंड को हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, देखिए सिंपली अब मैं थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करूंगा। ये एक माउंटेन था, यहां से जो रिवर बहता है, ठीक है, ये रिवर साथ में क्या लाता है, कुछ सेडिमेंट्स लाता है। यहां पे इसकी क्या फ्लो है, इसका फ्लो जो है, इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, लेकिन यहां पे अब बेस, माउंटेन के बेस पे स्लोप क्या होगा, इस स्लोप की वजह से इसका जो वेलोसिटी है, इसकी जो फ्लो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, जो इसने सेडिमेंट साथ लाए ये इसको यहीं पे छोड़ देता है, और यहां पे जब ये सेडिमेंट जमा होंगे इसमें सैंड, सिलिट, स्टोन्स वगैरह जमा होंगे, यहां पे एक लैंड बनती है, उसी लैंड को हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, आ गए यहां तक समझ में। यहां पे आप देख भी सकते हो, देखिए रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशन वर्क, यानी कि अपने साथ में सेडिमेंट्स कंटीन्यूअसली लाते हैं। इन लोअर कोर्स यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू स्लोप, इस स्लोप की वजह से वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, व्हिच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। आगे यहां तक समझ में। रिवराइन आइलैंड तो बन गया, इसका मतलब ये मत है कि जो रिवर का फ्लो होना या डिपोजिशनल वर्क जो है वो खत्म होगी, वो बंद होगी। ठीक है, वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सिर्फ एक ही रिवराइन आइलैंड नहीं बन सकता है, रिवराइन आइलैंड्स बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन वर्क जो है वो कंटिन्यूअसली चालू है। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहां से जो रिवर्स डिसेंड होंगे, यहां से जो रिवर्स फ्लो होंगे, ठीक है, यहां पे पूछ के जब यहां पे उनको दिखेगा रिवराइन आइलैंड बना है, जब उनको यहां पे जमीन दिखेगी, उनकी जो पाथ है वो ब्लॉक हो गई है, अब उनको जरूरी अपना पाथ जो है, रिवर को जो अपना पाथ है वो डाइवर्ट करना है, रिवर को अपना पाथ डाइवर्ट करना है। ठीक है, रिवर को अपनी वे डाइवर्ट करनी है। ठीक है, यहां से रिवर फ्लो होके आएगा। ठीक है, यहां पे जब पूछेगा वो यहां तो अब यहां से जाएगा, ठीक है, या यहां से जाएगा। डिपॉजिट्स भी वो कहां पे छोड़ेगा, यहीं पे अब छोड़ेगा। ठीक है, यहां पे दूसरा रिवराइन आइलैंड भी बन सकता है, यहां पे भी दूसरा रिवराइन आइलैंड बन सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, यहां से जब रिवर्स फ्लो होंगे, ठीक है, यहां पे जब बीच में तो उसका जो पाथ है वो तो ब्लॉक हुआ है, अब उसको अपनी पाथ डाइवर्ट करनी है। ठीक है, या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा। ठीक है ना, जब ये यहां से जाएगा ना, डिपॉजिटर्स भी उसके साथ में जाएंगे। ठीक है, स्लोप यहां पे भी ऐसे ही है। ठीक है, स्लोप यहां पे भी ऐसे ही है, तो फिर ये जो डिपॉजिट ये यहां पे जमा हो जाएंगे, यहां पे दूसरा रिवराइन आइलैंड बन सकता है, या यहां पे दूसरा रिवराइन आइलैंड बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन देखिए ये जो पाथस इसने डाइवर्ट की, ये जो पाथ इसने डाइवर्ट की, ये वाली पाथ और ये वाली पाथ जो है इसको हम कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या इसको कहलाएंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटरी, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या होगा, मानो यहां पे भी और एक रिवराइन आइलैंड बन गया। जब यहां से रिवर फिर से फ्लो होगा, इसी तरीके से यहां से रिवर फिर से कंटिन्यूअसली रिवर फ्लो होगा, यहां पे पूछ के वो फिर से अपनी पाथ जो है वो डाइवर्ट ऐसे करेगा, या तो यहां की ओर जाएगा या तो यहां की ओर जाएगा। ठीक है ना, रिवर जो है वो यहां पे पहुंच के फिर से अपने पाथ डाइवर्ट करेगा, ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई और ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई। ठीक है, डायग्राम भी आप देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद डोआबस पता क्या होता है, देखिए मानो ये एक रिवर यहां से फ्लो होता है। ठीक है, ये एक रिवर है और ये दूसरा रिवर यहां से फ्लो होता है। ठीक है, इसके बीच में जो जमीन होती है ना, इसके बीच में जो जमीन होती है उसको हम बोलते हैं डोआब। क्या उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोआब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल, यहां पे जो आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम में आप देख रहे हो रचना डोआब, इट्स बिटवीन रिवर रवि एंड चिनाब। आप डायग्राम में देख सकते हो रवि एंड चिनाब के बीच में जो ये डोआब है ना, कलर्ड पोर्शन येलो वाला, इसको हम बोलते हैं रचना डोआब। ठीक है, इट्स बिटवीन रवि एंड चिनाब। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डोआब्स, इनको याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बिस्त डोआब, बरी डोआब, रचना डोआब, छज डोआब और सिंध सागर डोआब। रचना का मैंने अभी आपको डायग्राम भी दिखाया था। ठीक है, नाउ देखिए बिस्त डोआब जो है ना, बिस्त डोआब कहां पे है, इट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलज।
बिस्त डोआब जो है इट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलज। याद रखना, बिस्त जो है इट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलज। बड़ी डोआब का है इट इज बिटवीन ब्यास एंड रवि। इट इज बिटवीन ब्यास एंड रवि। बिस्त है बिटवीन ब्यास एंड सतलज, बरी है इट इज बिटवीन ब्यास एंड रवि। रचना जो है इट इज बिटवीन रवि एंड चिनाब। छज जो है इट इज बिटवीन चिनाब एंड जहलिम। सिंध सागर जो है इट इज बिटवीन जहलिम एंड इंडस। इसको मैंने थोड़ा सीक्वेंस दी, इससे आपको थोड़ा सा मतलब जल्द याद ये हो जाएगा, ठीक है। बिस्त है बिटवीन ब्यास एंड सतलज, बरी है बिटवीन ब्यास एंड रवि। रचना है बिटवीन रवि एंड चिनाब। छज है बिटवीन चिनाब एंड जहलिम। सिंध सागर है बिटवीन जहलिम एंड इंडस, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा रिवराइन आइलैंड्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवराइन आइलैंड में मैं आपको बताऊंगा मजोली। मजोली मजोली जो है ना, मजोली एक रिवराइन आइलैंड है। ये कहां पे है? ये मजोली रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा में है। कहां पे है? ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। मजोली जो है ना ये आसाम में है। कहां पे है? आसाम में। आसाम में है ये। और ये जो मजोली जो है ना, मजोली रिवराइन आइलैंड, इसको डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया था, ठीक है। इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट इसको अलग बनाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है मजोली एक रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा में है, जो आसाम में है। ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मजोली, मजोली जो है ना इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन। इट इज वर्ल्ड्स largest riverine island that is inhabited. It is world's largest inhabited riverine island. मजोली जो है इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। मजोली कहां पे? आसाम में है, ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। आगे समझ में यहां तक। So now we will discuss the divisions of plains of India, ठीक है। Divisions, the sections of northern plains of India, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसके 3 सेक्शंस है, इसके 3 डिविजन्स है। इसके एक है वेस्टर्न पार्ट, दूसरा है गंगा प्लेन्स एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। नाउ याद रखना है आपको, जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न प्लेन जो है इट्स आल्सो नोन एज पंजाब प्लेन्स। वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का है उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। दूसरा है गंगा प्लेन्स एंड लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। दीज आर द 3 सेक्शंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट में ही मैंने आपको बोला जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, these are formed by the 3 major river systems, that is Indus, Ganga and Brahmaputra along with their tributaries। यानी कि इसकी tributaries और ये जो 3 rivers है, major rivers इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इनकी मदद से, इनकी वजह से क्या बना है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दिस पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स कैसे बने? दीज आर फॉर्म्ड बाय इंडस। दीज आर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दीज आर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब है जो पंजाब प्लेन्स है ये कैसे बना है? ये इंडस की मदद से बना है, ठीक है। नाउ आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज पता है? कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी? ट्रिब्यूटरीज में आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है डियर फ्रेंड्स आपको, इंदु जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स, ठीक है। इंदु जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स। इंदु जो है ना, इंदु हो गया इंडस, ठीक है। जस्ट हो गया झेलम, चेंज हो गया चिनाब, रैग्स हो गया रवि, बैग्स हो गया ब्यास, ठीक है। दैट इज इसकी जो ये ना ट्रिब्यूटरीज, दैट इज झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, ठीक है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस इंडस, ठीक है। इंदु जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, दैट इज लार्जर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन लाइज इन पाकिस्तान। लार्जर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन जो है ना पंजाब प्लेन्स का जो लार्जर पार्ट है, इसका जो लार्जर सेक्शन है दैट लाइज इन पाकिस्तान। लेकिन हमें यहां पे पढ़ना है इंडिया का ही सेक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें इंडिया का ही मैप सिर्फ देखना है, इंडिया का ही मैप कंसल्ट करना है, ठीक है। बस उतना ही हमें पढ़ना है। लेकिन जो पंजाब प्लेन से इसका लार्जर पोर्शन इसका जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स। यहाँ पे बहुत सारे डोआब्स भी हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था डोआब क्या है, ठीक है। वो भी डोआब्स भी मैंने आपको कुछ पढ़ाए, वो भी याद जरूर रखना, ठीक है। नाउ गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर। आप मैप देख सकते हो, जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन गागर रिवर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है।
और these are spread over northern states, that is Haryana, Delhi, UP, Bihar, West Bengal and partly Jharkhand. You can see this map. ठीक है, क्या मैंने बोला आपको? गंगा प्लेन जो है it extends between Gagar and Teesta river and these are spread over northern states, that's Haryana, Delhi, UP, Bihar, West Bengal and थोड़ा सा कहां पे भी है, झारखंड में भी है। ठीक है, मैप आप देख लीजिए, मैप से आपको सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहां पे है? ये आसाम में है। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है दीज आर ड्रेनेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसलिए उसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, बस यही आपको याद रखना था इसमें सेक्शंस में। ठीक है, बाकी जो कुछ भी रहा नॉर्दर्न प्लेन्स में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स तो हमने कंप्लीट किया, उसमें आपको पढ़ना है बंगर, खदर एंड तराई वगैरह, वो मानो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एनसीईआरटी जो है उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ ही वो रखा है, हम अलग से वो पढ़ेंगे जहां पे आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, प्लीज मुझे क्वेश्चन करना। ठीक है, लिंक वगैरह जो है ना व्हाट्सएप की लिंक या टेलीग्राम की लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरा जो पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का जो है, ठीक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बात, जो आपस में आप झगड़ा करते हो ना इस कमेंट सेक्शन में, जो आप ये करते हो ना झगड़ा, प्लीज ऐसा मत किया करो। जहां पे भी कंफ्यूजन है, जहां पे भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, अगर मुझे पता नहीं होगा मैं किसी सीनियर को कंसल्ट करूंगा, या ग्रुप्स में हमारे इतने जो इंटेलिजेंट मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक को रिप्लाई करूं, लेकिन प्लीज आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, मैं हर एक को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो 6 to 9 जो मैंने आप टाइम रखा है, 6 to 9 यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, और 6 to 9 याद रखना टाइम। ठीक है, 6 to 9 याद रखना टाइम। ठीक है, अब सो फ्रेंड्स झगड़ा वगड़ा मत करो, जो कोई भी कंफ्यूजन है या बाकी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना। ठीक है, आज मैं बीमार भी हूँ, ज्यादा बातें मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।